तो गाइस ड्रैकुला पर फिर से मूवी आ रही है इसी साल 30 जुलाई को। इस मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है और हर बार की तरह ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रैकुला क्रिएटर्स का दिमाग खराब हो गया है। बिकॉज हम फैंस आखिर कब तक ड्रैकुला ओरिजिन स्टोरी देखते रहेंगे कि कैसे ड्रैकुला की वाइफ को मार दिया गया था और फिर कैसे ड्रैकुला वैम्पायर बनकर अपनी वाइफ की तलाश में 400 सालों तक भटकता रहा। गाइस ड्रैकुला पर अभी पिछले साल ही हम नोसफेरातु मूवी देख चुके हैं जो कि एक बिलो एवरेज मूवी थी। नोसफेरातु से पहले भी ड्रैकुला पर एक ही साल में 2 मूवीज आई थी, एक रेनफील्ड और दूसरी थी द लास्ट वॉयेज ऑफ द डीमीटर। इन सब मूवीज को देखने के बाद भी क्रिएटर्स दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर फैंस को ड्रैकुला मूवीज दिखानी है तो ड्रैकुला यूनिवर्स में कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। जैसे नेटफ्लिक्स ने ड्रैकुला पर वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीरीज कासलवेनिया बना रखी है। इस एनिमेटेड सीरीज को किसी भी लाइव एक्शन ड्रैकुला मूवी से कंपेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज ये एनिमेटेड सीरीज बेस्ट है। इस सीरीज में आपको साइफा बेलनदीस, ट्रेवर बेलमोंट और ड्रैकुला सन आलुकार्ड की एक जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलेगी ड्रैकुला के साथ। इस तरह की सीरीज को क्रिएटर्स लाइव एक्शन क्यों नहीं बनाते ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। अगर आप इस न्यू ड्रैकुला मूवी के ट्रेलर को देखोगे तो आप नोट करोगे कि ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें जोनाथन हार्कर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन ड्रैकुला के पास आया है। इस सीन से हमें साफ पता चलता है कि इस बार जोनाथन ड्रैकुला की स्टोरी सुनने आया है कि आखिर कैसे उसका ये हाल हो गया। और अगर हम ड्रैकुला की कुछ पिछली मूवीज उठाकर देखें तो उनमें जोनाथन हार्कर ड्रैकुला के पास प्रॉपर्टी सोल्ड की वजह से आता है। ये पूरा ट्रेलर 1990 में आई ड्रैकुला मूवी की याद दिलाता है। 1990 ड्रैकुला मूवी में भी सेम ऐसी ही स्टोरी दिखाई गई थी। ड्रैकुला एक इंसान था बट एक वार के कारण उसकी बीवी को मार दिया गया और ड्रैकुला का गॉड से विश्वास उठ गया और उसने शैतान के यहाँ शरण ले ली जिससे वो वैम्पायर बना। यही सेम स्टोरी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली है। इस बार ड्रैकुला के रोल के लिए क्रिएटर्स ने चूज किया है क्रिस्टोफर वोल्ट को। इस एक्टर को आपने एक्स-मैन मूवीज में देखा था। गाइस जब भी ड्रैकुला पर कोई नई मूवी आती है तो उसमें हमें ड्रैकुला नॉर्मल फॉर्म में दिखाया जाता है, मतलब हम ड्रैकुला को सिर्फ खून पीते देखते हैं। बट नेटफ्लिक्स सीरीज कासलवेनिया और वैन हेल्सिंग 2004 में हमें ड्रैकुला की एकदम सटीक डेफिनेशन देखने को मिलती है। वैन हेल्सिंग 2004 में ड्रैकुला की कई पावर्स के साथ साथ उसकी ओरिजिनल फॉर्म को भी दिखाया गया था। नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज में हमने ड्रैकुला को ट्रेवर बेलमोंट और आलुकार्ड के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते देखा था। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला और नेटफ्लिक्स ड्रैकुला के सभी सीन्स जबरदस्त हैं बट इन दोनों ड्रैकुला वेरिएंट को छोड़कर अभी तक कोई भी ड्रैकुला को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और ये न्यू मूवी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मे बी ये मूवी अपना बजट भी रिकवर ना कर पाए बिकॉज इस स्टोरी को फैंस कई बार देख चुके हैं। इस न्यू मूवी में दिखाई जाने वाली स्टोरी को हम नेटफ्लिक्स की एक और लाइव एक्शन ड्रैकुला मिनी सीरीज में देख चुके हैं। इस सीरीज में भी जोनाथन हार्कर ड्रैकुला कासल में जाता है किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बट बूढ़ा ड्रैकुला जोनाथन को फंसा लेता है और उसकी सारी जवानी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे ड्रैकुला को मिलता है एक जवान शरीर। ये सीरीज भी काफी अच्छी है इसलिए आप इसे देख सकते हैं गाइस। बट न्यू ड्रैकुला मूवी में मुझे नहीं लगता हमें कुछ खास देखने को मिलेगा। जिस टाइम द लास्ट वॉयेज ऑफ द डीमीटर मूवी का ट्रेलर आया था उसी टाइम मैंने इस न्यू ड्रैकुला मूवी के बारे में आपको बताया था कि एक और न्यू ड्रैकुला मूवी आ रही है और इस मूवी को लेकर मैं तब से ही उम्मीद कर रहा था कि इस बार ड्रैकुला पर एक डिफरेंट स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। बट गाइस क्रिएटर्स ने इस ट्रेलर के साथ ही सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उनके पास ड्रैकुला की इस लव स्टोरी के अलावा और अच्छी स्टोरी है ही नहीं। तो फ्रेंड्स इस ट्रेलर के बारे में क्या ही बात करूं बिकॉज पूरा ट्रेलर कार्बन कॉपी है 1990 की ड्रैकुला मूवी का। मैं ड्रैकुला यूनिवर्स की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखता हूं इसलिए अभी तक ड्रैकुला के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। आपका ड्रैकुला और इस न्यू मूवी पर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि क्रिएटर्स को इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए था ड्रैकुला यूनिवर्स में? तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।